वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ बक्सर। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बिल्डिंग है जहाँ पे पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू किया गया है और एक एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, लोगों को एक जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। एक हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह है ये, कि आम लोगों को उनके राइट्स और लीगल एड की जानकारी हम दे सकें। तो चलिए आइए हम देखते हैं अंदर में किस तरह का यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है इंसाफ का उजियारा हम घर घर तक पहुँचाएंगे। बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पटना के ज़रिए कि ये महिलाओं के क्या लीगल राइट्स हैं, उनके क्या अधिकार है, एक ब्रीफ में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कार्यस्थल पर जहाँ भी वो वर्क करती हैं महिलाएं, उनके साथ टैंपरिंग होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उनके लिए उनको कुछ अधिकार है। और पुरुषों के समान महिलाएं जो काम करती हैं उनको भी इक्वल लेबर जो है समान पारिश्रमिक का अधिकार है। और पति और रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके लिए उनको कुछ राइट हैं। और बहुत सी महिलाओं को ये मालूम नहीं है कि सनसेट के बाद और बिफोर सनसेट उन्हें गिरफ्तार, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जैसे तेज़ाब के हमलों का केस आता है तो ऐसे केस में महिलाएं मुफ्त में चिकित्सा पाने की अधिकारी हैं और उनके साथ साथ उन्हें मुआवजा भी पाने के वो अधिकारी हैं। इसके लिए आप जैसे गूगल पे स्टोर से लीगल सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर लीगल सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपना आवेदन दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले किया गया है कि सीनियर सिटीजन्स और हमारे पेरेंट्स का मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ जो लॉज हैं, कानून हैं, उनके बारे में कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स ख़ुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो वो उनको राइट है कि वो अपने बच्चों से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि अगर उनके बच्चे नहीं हैं, वो अगर चाइल्डलेस हैं, तो वो अपने ऐसे रिलेटिव से भी वो क्लेम कर सकते हैं जो कि उनके डेथ के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार होंगे, जो सक्सीड करेंगे उनकी प्रॉपर्टी, उनसे भी वो क्लेम कर सकते हैं अपना मेंटेनेंस। और इसके लिए हमारा एक एक्ट भी है, भरण पोषण मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 का है। और बिहार स्टेट ने इसके लिए एक रूल भी बनाया है, 2012 का रूल है। और इसके लिए अगर आप चाहें, अगर कोई इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो वो भी आपको 90 दिन के अंदर उसका निपटारा हो जाएगा। और इसके लिए आप कहीं भी इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, जहाँ माता पिता रहते हैं, बच्चे रहते हैं या जो उनके रिलेटिव रहते हैं, कहीं भी वो क्लेम कर सकते हैं। अगर उससे भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो राज्य सरकार द्वारा वृद्धाश्रम के माध्यम से भी उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया जा सकता है। यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कुछ वेलफेयर जो योजनाएं होती हैं श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, कि वैसे लेबर्स के लिए क्या क्या योजनाएं हैं उनको यहाँ पे बताया गया है कि अगर इन केस ऑफ किसी लेबर जो रजिस्टर्ड हैं उनका नेचुरल डेथ हो जाता है तो उनको 30,000 तक का अनुदान जो है ग्रांट उनको दे होगा। और दूसरी स्थिति में अगर उनका किसी एक्सीडेंट से अगर उनका डेथ होता है तो उन्हें 1 लाख का ग्रांट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस स्पेशल लीगल अवेयरनेस कैंपेन में ये जो हमारे PLV हैं मदन प्रजापति जी, इन्होंने भी कितने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने दिए का एग्जीबिशन यहाँ रखा है और इनका संदेश बहुत ही अच्छा है, जो हम यहाँ देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का ये संदेश दे रहे हैं। और इनका भुगतान का भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप डिजिटली और नगद दोनों तरह से इनको भुगतान कर सकते हैं। तो इनका भी योगदान हमारे इस एग्जीबिशन में अच्छा है। यहाँ पे जो है नालसा और बालसा से रिलेटेड जो भी लिटरेरी जो योजनाएं हैं उनको लिटरेरी सोर्स में यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या हमारी योजनाएं हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की न्यूज़लेटर के थ्रू और ये सब मैगजीन्स और किताबों के थ्रू। ये जो बड़ा सा डिस्प्ले है हम देख सकते हैं कि ये
ये दिखा रहा है कि न्यूज़पेपर की नज़र में दैनिक समाचार पत्रों की नज़र में ये डीएलएसए ने कैसा काम किया है। और कमजोरों जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़ छपी है कि लॉकडाउन के टाइम में कुछ प्रवासी जो है कहीं फंस गए थे मजदूर, उसके लिए डीएलएसए ने क्या इंतज़ाम किया और उनको अपने घरों तक पहुँचाया। और यहाँ जैसे है कि एक फ़ीमेल ने गर्मी में सड़कों पर किसी बच्चे को डिलीवर किया, उसको डीएलएसए की हेल्प से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और बहुत तरह के जो न्यूज़ हैं डीएलएसए से रिलेटेड वो सब यहाँ देखने को मिलेंगे हमें। यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के तौर पे जो हम ये एग्जीबिशन हमारा ये चल रहा है, उसमें हम देख सकते हैं कि डीएलएसए बक्सर जो है उनके क्या कार्य हैं, किस तरह से लोगों की मदद करता है, लीगल एड किस तरह से दिया जाता है। यहाँ सबसे पहले कि हम बता दें कि ऐसे लोगों को ही लीगल एड मिलेगा जिनकी एनुअल इनकम 1,50,000 से कम हो। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को अगर ये एप्रीहेंशन हो, उनको संभावना हो कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं या गिरफ्तार होने के बाद भी उनको यहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड किया जा सकता है। और यहाँ पे लोक अदालत के माध्यम से जो भी बैंक रिलेटेड केसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड केसेस होते हैं, श्रम विभाग से रिलेटेड केसेस होते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, सभी तरह के केसों का यहाँ पे निपटारा किया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि सीनियर सिटीजन्स को भी क्या राइट्स हैं, वो भी उनको भी यहाँ पे उनको रिलीफ दिया जाता है। फीमेल्स जो एसिड अटैकर्स हैं, जो एसिड अटैक की विक्टिम्स हैं, उनको भी यहाँ पे लीगल एड दिया जाता है। ब्रीफ में हम इतना ही बताएंगे, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ हम देखेंगे कि कलेक्ट्रेट समाहरणालय बक्सर ने भी हमारे एग्जीबिशन में कंट्रीब्यूट किया है। और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के तहत क्या क्या बच्चों के लिए योजनाएं हैं उसको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। परवरिश योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना है। इस तरह की योजनाएं हमारे बच्चों के लिए है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का एक और कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने एग्जीबिशन में कंट्रीब्यूट किया है कि ज़िला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत कौन कौन सी योजनाएं हैं। जैसे पेंशन योजना है, हमारा अनुदान योजना है और अन्य योजनाएं भी कुछ है। पेंशन योजना में है जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और अनुदान योजना है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है, मुख्यमंत्री परिवार योजना है। इसी तरह बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी यहाँ पे हमें दी गई है। सर का एक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक योजना है जिसमें हमें बताया गया है कि कोविड-19 में जिन लोगों की डेथ हो चुकी है तो उनके जो डिपेंडेंट होंगे उनको 4 लाख रुपए का रिम्यूनरेशन मुआवजा दिया जाएगा। और उसी तरह अगर कोई थंडर से या पानी में डूबने से या किसी मास एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाता है तो उनको 4 लाख वो मुआवजा पाने के हकदार हैं। और उसी तरह अगर बाढ़ में किसी की का डेथ हो जाता है तो उसके रिलेटिव को 6,000 रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल के तहत हम ये जानेंगे कि डीएलएसए से हम कैसे लोग जो हैं जिनको लीगल एड प्रोवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हमने पहले भी बताया है कि वैसे लोग जिनकी वार्षिक आय 1,50,000 से कम है उन्हीं को ये लीगल एड दिया जाएगा। और या अगर वो SC/ST कैटेगरी के हों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, और या महिलाएं हों बिलो 18 ईयर्स की, या कोई मेल हो 16 ईयर्स से बिलो का, या अगर कोई मानसिक रूप से बीमार होता है या किसी दुर्घटना से पीड़ित हो, औद्योगिक कामगार हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ लीगल एड दिया जाएगा। और दूसरी बात हम बताएंगे कि विधिक सहायता किस तरह का उसका फॉर्म क्या होगा, क्या स्वरूप होगा, किस लिए उनको एड दिया जाएगा। वाद दायर करने के लिए, वाद पत्र तैयार करने के लिए उनको जो भी खर्च होगा वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से दिया जाएगा। और जैसे कि उनको जो भी प्रोसीजर में उनका खर्च आएगा वो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी ही लेगी। और बाकी और जो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी समझती है कि ये उसके एलिजिबल हैं तो ऐसी भी सहायता उनको दी जाएगी। यहाँ पे हमारे एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया है बिहार मोटल अमेंडमेंट रूल 2021 को
जिससे बिहार मोटर एक्सीडेंट क्लेम और ट्रिब्यूनल 2021 को बताया गया है कि क्या है इसमें, जो हम लोगों को सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या जिसमें उसकी डेथ हो जाती है या उनको ग्रीवियस हर्ट होता है तो उनको क्या राइट है, क्या उनको रिम्यूनरेशन मिलेगा, क्या मुआवजा मिलेगा। तो इसमें हम बता दें एक ब्रीफ में कि अगर किन्हीं का डेथ हो जाता है तो उनको 5 लाख रुपये का रिम्यूनरेशन पाने का राइट है, और अगर सिर्फ उनको ग्रीवियस हर्ट होता है तो ऐसे केस में उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ बक्सर में जो ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका ये पर्पस है कि जनरल पब्लिक को अवेयर करना उनके लीगल राइट्स के बारे में और उनको किस तरह से सुविधाएं यहाँ मिल सकती हैं। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और आप सभी को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि आइए और अपने कानून के बारे में जानिए कि आपके क्या राइट्स हैं और क्या आपको यहाँ पे दी जा सकती है। इसके बारे में आइए और देखिए हमारे सर्विस अथॉरिटी में। थैंक यू। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बक्सर के इस एग्जीबिशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि एक जनरल पब्लिक को हमने अवेयर करने की कोशिश की है कि उनके क्या राइट्स हैं और उनको क्या एड दिया जा सकता है इस लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। तो हम आप सभी को इनवाइट करते हैं कि यहाँ आइए और इस एक छत के अंदर देखिए और समझिए कि आपके क्या राइट्स हैं, आपको किस तरह का एड मिल सकता है। तो आप सभी इनवाइटेड हैं। थैंक यू।